So guys, in today's lecture, we'll be talking about something called as endoplasmic reticulum. I have given you a rough picture about what is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is an organelle of your cell. It is present in plant cell, it is present in animal cell. ठीक है, तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये होने ही चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Why? Because endoplasmic reticulum will be acting like a factory. It is going to produce something. और वो प्रोडक्शन करने के बाद में हम सबको पता है कि हमेशा फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल चेक भी होता है ना. मान के चलो आपने बालाजी के वेफर्स अगर खाए रहेंगे तो आपने देखा रहेगा कि बालाजी के वेफर्स के जो टेस्टिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल होती है, वो भी डिपार्टमेंट होता है ना, वो टेस्ट करता है, वो चेक करता है इफ द चिप्स आर प्रॉपर्ली पैक्ड, इफ द चिप्स आर प्रॉपर्ली कुक्ड, यस और नो, ये सारी टेस्टिंग की जाती है. उसी तरीके से उसमें कुछ ऐड करना हो, उसमें कुछ डिलीट करना हो, ये भी देखा जाता है. तो हमारी सेल के अंदर एक फैक्ट्री है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कॉन्स्टेंटली चीजों को फटाफट 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 बनाती रहती है. और ये फटाफट जब चीजें बनती है ना, तो हम सबको पता है कि हम जब भी चीजें घाई का करते हैं ना, एकदम बहुत जल्दबाजी में जब हम चीजें करते हैं, तब हमारे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो जो चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मिस्टेक्स की हुई हैं, उसको करेक्ट करने का काम कौन करता है? Who is going to correct the mistakes of endoplasmic reticulum? Everyone in the chat box, come on. Very good, Rupam. It has been corrected by Golgi apparatus. It has been modified by Golgi apparatus. Golgi apparatus is going to modify everything. Endoplasmic reticulum. Now, with this information, with this understanding, let's start talking about endoplasmic reticulum in a very great detail. चलिए, first point को discuss करते हैं. सबसे पहला first point यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Present in all eukaryotic cells. Very important. ये सारे के सारे eukaryotic cells में होना ही चाहिए. कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये पहला पॉइंट तो आना ही चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तुम्हारे सारे यूकैरियोटिक सेल्स का पार्ट है. चाहे वो प्लांट का सेल रहे, चाहे वो एनिमल का सेल रहे, दोनों यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल में तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए. डन? से यो इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड. सो क्या बोला है मैंने? फर्स्ट पॉइंट कि तुम्हारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होना चाहिए. बट यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन दिया हुआ है. एक्सेप्शन, एक्सेप्ट ओवा एंड मैच्योर आरबीसीज. Except ova and mature RBCs. Now guys, listen to me very 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 carefully. Ova का मतलब क्या होता है? Ova का मतलब होता है फीमेल गैमीट. फीमेल गैमीट भी तो सेल से बना हुआ है. फीमेल गैमीट is nothing but a cell, right? Yes or no? So female gamete is a cell. It is nothing but a eukaryotic cell because हमारे animals का cell है ova मतलब. Yes, animals का cell है ova मतलब. अगर animal का cell है ova मतलब, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए था ना, बट नहीं होता है. ओवा के अंदर कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है. ओवम, ओवम मतलब क्या होता है? ओवम मतलब गैमीट ऑफ योर फीमेल. फीमेल के गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं, या फिर ओवम बोलते हैं, या फिर एग बोलते हैं. यस और नो? ठीक है. सो एग के अंदर या ओवम के अंदर या ओवा के अंदर तुम्हारा कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है. और दूसरा हमारे पास में हमारे बॉडी के अंदर सेल्स जिसका नाम है आरबीसीज. व्हाट आर आरबीसीज? फुल फॉर्म बता दो चैट बॉक्स में फटाफट. क्या लगता है आरबीसीज का फुल फॉर्म क्या है? कम ऑन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसीज? वेरी गुड. रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के नाम से भी जानते हैं. कभी कभार हम लोग उसको रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं और कभी कभार हम लोग उसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोल सकते हैं. दोनों नाम सेम है, सेम ही सेल्स के नाम है. दैट इज रेड ब्लड सेल. फाइन. सो रेड ब्लड सेल बोलो या रेड ब्लड कॉर्पस्कल बोलो, ये उसका फुल फॉर्म है आरबीसी का. और ये रेड ब्लड सेल क्या होता है इसके अंदर बता दीजिए. व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द रेड ब्लड सेल? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कम ऑन. व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द रेड ब्लड सेल? कम ऑन कम ऑन कम ऑन. वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड. क्या बात है. वेरी गुड सलोनी. व्हाट इज प्रेजेंट इन आरबीसी? एवरीवन. आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन. अंडरस्टैंडिंग? हीमोग्लोबिन का नाम सुना आप लोगों ने?
आपने ब्लड रिपोर्ट में सुना होगा हीमोग्लोबिन किसी का कम हो गया, हीमोग्लोबिन किसी का नॉर्मल है, वगैरह वगैरह, ये बातें आपने ब्लड रिपोर्ट्स में सुनी होंगी। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपने देखा होगा रेड ब्लड सेल्स जो है वो लाल कलर के होते हैं। इट इज रेड इन कलर। व्हाई? बिकॉज उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का कलर क्या है? लाल। इसलिए तुम्हारे आरबीसी का कलर भी क्या हो जाएगा? लाल। समझ में आया? आरबीसीज के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कलर है लाल, इसलिए आरबीसीज का भी कलर क्या है? लाल, इसलिए रेड ब्लड सेल बोलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? एनी वन ऑफ यू इन द चैट बॉक्स बता दीजिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? कम ऑन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? क्या फंक्शन है हीमोग्लोबिन का? यस, चुन्नू मुन्नू चुन्नू पुन्नू बता दीजिए, क्या लगता है आपको हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? क्या टाइम पास के लिए दिया है आरबीसी के पास में? श्वेता ने लिखा टू प्यूरिफाई द ब्लड, नो बेटा। सलोनी ने लिखा इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू आवर ब्लड, नो बेटा। श्वेता एंड सलोनी, थोड़ा सा आंसर इनकरेक्ट है, बता दीजिए क्या है हीमोग्लोबिन का फंक्शन? श्रेया ने लिखा टू प्रोवाइड एनर्जी, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है बेटा। यस, बता दीजिए, प्रोवाइड एनर्जी का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, हीमोग्लोबिन नहीं। कौन करेगा फिर? हीमोग्लोबिन का काम क्या है, बता दीजिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? एनीवन? वेरी गुड स्नेहा, ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन इन योर ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, रूपम ने लिखा है, वेरी गुड, वेरी गुड। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, तुम्हारा आरबीसी यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उस आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्यों है? बिकॉज हीमोग्लोबिन का ये जो मॉलिक्यूल है, ये तुम्हारे ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने के बाद में ये आरबीसी जहां जहां पे जाएंगे ना, जहां जहां पे जाएंगे वहां वहां पे वो क्या बनाएगा? तुम्हारा ऑक्सीजन को देते जाएंगे। ठीक है, वापस से एक बार मैं बताता हूं। आरबीसी के पास में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो तुम्हारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे हमारा ट्रक नहीं होता है, ट्रक ट्रक, मान के चलो कहीं पे कुछ चीजें, फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में मान के चलो पार्ले जी के बिस्किट्स बन रहे हैं। ओके, पार्ले जी के बिस्किट्स बन रहे हैं, और अभी उस ट्रक को क्या करना है? वो सारे डीलर्स को बेचना है, या फिर सारे डीलर्स को वहां पे वो देना है। तो वो क्या करेगा? ट्रक में सारे बिस्किट्स के डब्बे को लोड कर देंगे, एंड देन द ट्रक विल कैरी द एंटायर पार्ले जी के पैकेट्स। उसी तरीके से हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के साथ में हमारा ऑक्सीजन जो है या कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कंबाइन करता है, और हमारा आरबीसी जो है वो यहां से वहां जब मूव करेगा तो उसी के साथ में हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस भी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। डन। मतलब हीमोग्लोबिन का बेसिक काम धंधा क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है बच्चों लोग, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर जा सकता है हीमोग्लोबिन। इज दैट क्लियर? What is the function of hemoglobin? It can carry oxygen as well as carbon dioxide from one position to another. Lungs से तुम्हारा ऑक्सीजन तुम्हारे टिश्यूज तक लेके जाने का, बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाने का काम, और ऑर्गन से तुम्हारे लंग्स तक तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाने का काम कौन करता है? आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन। ड्रॉप हार्ट्स इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। RBCs में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन is going to carry the respiratory gases from the lungs to the tissues and from carbon dioxide from the tissues to the lungs. Now ये इतनी राम कथा मैंने क्यों बताई, इसके पीछे का रीजन क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप कोई भी ट्रिप को जा रहे हो, मान के चलो आप मनाली जा रहे हो, मान के चलो आप कश्मीर जा रहे हो, मान के चलो आप कन्याकुमारी जा रहे हो, मान के चलो आप कोई फॉरेन कंट्री जा रहे हो, तो ट्रिप के जाते वक्त आप लोग क्या करते हो? बैग पैक करते हो। फाइन, आप बैग पैक करते हो, और मान के चलो आपका कोई फेवरेट टी शर्ट है या फेवरेट कोई ऐसा आउटफिट है जो आपको उधर जाके उधर जाके आपको पहनना है, और पूरी की पूरी बैग एकदम पैक हो गई है, फुल बैग इज पैक्ड। सो आपको कोई दूसरी बैग भी आपके पास में नहीं है, तो आपको उसको कैसे अंदर डालोगे? उस बैग के अंदर आपको रखना है उस टी शर्ट को, या उस बैग के अंदर आपको उस आउटफिट को रखना है, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? व्हाट यू विल डू? कम ऑन। Yes, very good सलोनी। By removing some other cloth, मतलब क्या है कि जो आउटफिट्स, जो क्लोथ्स हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ये तो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये मेरे को, ये मैं नहीं पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगी तो भी चल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? निकाल देते हैं। यस और नो? फिर जगह बन जाती है।
और फिर हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें डाल सकते हैं, चाहे वो कपड़ा रहे, चाहे वो डब्बा रहे, कुछ भी रहे। यस, ऐसी जगह कर सकते हैं। यस और नो? सो इमेजिन करो कि आरबीसी एक बैग है। इमेजिन करो आरबीसी एक बैग है और उसमें ऑलरेडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इमेजिन करो आरबीसी एक बैग है और उसमें ऑलरेडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो अगर इतना सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारे एक आरबीसीज में है, तो क्या हीमोग्लोबिन पूरी तरीके से पैक हो सकता है अच्छे से? ज्यादा मॉलिक्यूल पैक हो सकते हैं हीमोग्लोबिन के आरबीसी के अंदर? हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली नॉट। आरबीसी जैसे बैग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इतनी सारी जगह ले ली है, तो हीमोग्लोबिन कैसे पैक होगा अच्छे से? कितना हीमोग्लोबिन? थोड़ा सा हीमोग्लोबिन पैक होगा, 2%, 3% हीमोग्लोबिन पैक होगा। बट 100% हीमोग्लोबिन अगर हमको चाहिए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निकालना होगा। यस और नो? यस और नो? सो उसी तरीके से यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। मतलब आप जरा गौर फरमाइए, अगर एमसीक्यू में बोला गया इमेच्योर आरबीसीज कंटेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रू या फॉल्स? तो आंसर है ट्रू। इमेच्योर आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बट जैसे ही आरबीसीज मैच्योर हो जाते हैं उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाहर फेंका जाता है। डन? ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें बच्चे मुक्का मार के मुक्का मुक्का खा के आ जाते हैं। यस, सो मैच्योर आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है बिकॉज उसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है। इमेच्योर आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसलिए यहां पे क्लियरली देखो, मैंने बहुत स्पेसिफिक चीजें लिखी है। मैंने ऐसे नहीं लिखा कि आरबीसीज डज नॉट कंटेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने स्पेसिफिक लिखा है कि मैच्योर आरबीसीज डज नॉट कंटेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दैट क्लियर? ड्रॉप अमेजिंग हार्ट्स इन द चैट बॉक्स। कम ऑन। वेरी गुड। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों के लिए ना बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन का ना बहुत इस्तेमाल आपको होने वाला है। आप लोग प्लीज इस इंफॉर्मेशन को अपने नोटबुक के अंदर लिखते जाइए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको टेक्स्ट बुक में शायद ना मिले। आपको सिर्फ ये लाइन मिलेगी टेक्स्ट बुक में, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट ओवा एंड मैच्योर आरबीसीज। बट काय को मैच्योर आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नहीं है, ये कोई नहीं बताएगा वहां पे। ये मैं बताऊंगा तुम लोगों को। समझ में आया? ठीक है, सो ये सारी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन को अपने पास में बोलते हैं ना कि ट्रेजर चेस्ट में कैसे हम लोग सोना रखते हैं या हमारा ट्रेजर रखते हैं, हमारा खजाना रखते हैं, वैसे आप इस खजाने को अपने नोटबुक में सजा कर रखिए। आपको जरूर फायदा होने वाला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात की आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में होता है और किस में नहीं होता है। ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में है, बट तुम्हारा ओवा और आरबीसीज ये भी यूकैरियोटिक सेल है, बट इन दोनों के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। आरबीसीज में भी कौन से वाले आरबीसीज में? मैच्योर आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ऐसे नेटवर्क नेटवर्क की तरह है। कैन यू सी? मकड़ी की जाले की तरह है, एकदम नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, फुल नेटवर्क है। यस और नो? एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिस्से के साथ में कनेक्टेड है, कुछ भी अलग अलग नहीं है। यस, सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे मैंने पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैन यू सी हियर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर? ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को? सो इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स। सैक्स का मतलब क्या होता है? लिख लो बायोलॉजी के लैंग्वेज में, सैक्स का मतलब क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। इंग्लिश में भी सैक का मतलब बैग ही होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम, मेरी सैक कहां पे चली गई, या फिर आई नीड अ सैक टू कैरी ऑल दी स्टफ। यस, सो व्हाट इज सैक? SACS, सैक का मतलब क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैन यू सी हियर? यहाँ पे पर्स जैसा या बैग जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। कैन यू सी हियर? यस,
सो मैं वही आप लोगों को बता रहा हूं कि तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स और सैक्स का नेटवर्क है। अब ना हम लोग इसको मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स बोलते बोलते ना कल शाम आ जाएगा। यस, कल की शाम आ जाएगी या फिर कल की दोपहर आ जाएगी। इतना बड़ा क्यों बोलते बेटे? इसको हम लोग कॉमनली एक नाम दे सकते हैं। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? सिस्टर्नी। तुम मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स या फिर सैक्स बोलो या सिस्टर्नी बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आया? सिस्टर ने मतलब क्या है? इन दोनों को, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? सिस्टर्ने क्या है? सिस्टर्ने क्या है? इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्ने। और ये सिस्टर्ने जो है ना, हम लोग को नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखने नहीं मिलेंगे। अगर मैं मेरे कॉलेज का या मेरे स्कूल का माइक्रोस्कोप लेकर बैठूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेकर बैठूं और बताऊं कि ओके मुझे सिस्टर्ने नहीं दिख रहा, तो वो दिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे? बिकॉज वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है, उसका उसका जो पावर है वो ज्यादा हाई नहीं है। सो ये किसमें दिखेंगे अच्छे से? इट विल बी विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैंने दिखाया था आप लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूरे घर के साइज का बड़ा माइक्रोस्कोप है ये। ऑलमोस्ट एक घर के साइज का, एक रूम के साइज का बड़ा माइक्रोस्कोप होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलिए, सो उसके अंदर हम लोग ये सिस्टर्ने को देख सकते हैं। सिस्टर्ने क्या है? सिस्टर्ने ये मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स और सैक्स का नेटवर्क है। व्हाट इज सिस्टर्ने? मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स और सैक्स का नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। किस में देख सकते हैं हम लोग सिस्टर्ने को? सिस्टर को आराम से देख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर। ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। आप सबको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। यस और नो? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। यो एवरीवन, endoplasmic reticulum is present inside the cytoplasm, everyone? Yes, very good. So यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल के मेम्ब्रेन का कितना प्रतिशत बनाता है? 50%। अब मैं तुम लोग को एकदम क्लियरली इस चीज को समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिए। ठीक है, ध्यान से समझिए। आपने कभी गांव में आपकी दादी को या फिर आपके मम्मी को या फिर आपके बुआ को या फिर आपके चाची को गोबर से चीज जमीन बनाते हुए देखा है कभी किसी ने? गोबर से जमीन बनाते हुए? Yes. एनीबॉडी ऑब्जर्व इट? चैट बॉक्स में बता दीजिए। यस। सो एवरी ईयर sorry, every year this process happens. Why? Every festival also this process happens. Why? Because जो पुराना वाला गोबर रहता है या फिर उसमें जो गड्ढे पड़े रहते हैं उस जमीन के अंदर, वो गड्ढों को लेवल किया जाता है नए गोबर के साथ में। यस और नो? तो उसी तरीके से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको भी तो नया बनाने की जरूरत है। यस और नो? इसको भी तो नया बनाने की जरूरत है। ठीक है, उसको भी तो रिप्लेस करने की जरूरत है। तो ये नया बनाने के लिए कौन मदद करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टोटल 50% of this plasma membrane will be formed because of endoplasmic reticulum. Any doubts? ठीक है, वापस से एक बार रिपीट करता हूं कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 50% तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने की कोशिश करता है या फिर बनाता है। ठीक है, इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? कम ऑन, यस और नो एवरीवन? चलिए बताइए। वेरी गुड। Drop some hearts in the chat box. Come on, everyone. Very good. So मैंने क्या बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तुम्हारा, यस यस किशन, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं भागे नहीं जा रहा कहीं पे भी, ध्यान से सुनिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तुम्हारा 50% प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। डन? सर 100% नहीं बनाएगा, 50% बनाएगा। बताइए, बोलिए। बट सर यहाँ पे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ से आया?
वेरी गुड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ही काम है क्या कि सिर्फ बनाते रहो चीजें, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना सकते हैं, ये उसका एक फंक्शन है, समझा? ये उसका फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फंक्शन है कि वो तुम्हारा 50% प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो उसी सेल का पार्ट है ना, वो क्या चंद्र ग्रह पे थोड़ी रहता है या मार्स पे थोड़ी रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो तो सेल के अंदर ही है। तो सेल के अंदर है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन तो होगा। तो ये इसका पहला फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्या कि वो 50% प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल का। डन डन एवरीवन, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तुम्हारे साइटोप्लाज्म में होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तुम्हारे साइटोप्लाज्म में रहता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज गोइंग टू डिवाइड योर साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट्स। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? इनटू टू पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स। कौन सा वाला पार्ट्स? लैमिनल साइटोप्लाज्म एंड नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है? देखिए, अगर ये मैंने सेल बनाया है यहाँ पे, ये मैंने सेल बनाया है यहाँ पे, ये मैंने सेल के अंदर न्यूक्लियस बना दिया और न्यूक्लियस को लग के मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ड्रॉ किया ऐसे। I am trying to draw endoplasmic reticulum. See, look at here. I am trying to draw endoplasmic reticulum. ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस को चिपक के, ठीक है? सो ध्यान से सुनिए, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतने ही हिस्से में है, इतने ही हिस्से में है, तो इतना हिस्सा तुम्हारे साइटोप्लाज्म का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे जा रहा है, यस और नो? मतलब मान के चलो एक जमीन थी, एक जमीन थी और वहां से रास्ता जा रहा था, रास्ता जा रहा था और उस रास्ते को लग कर एक बिल्डिंग बनी, तो वो रास्ता छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आधा रास्ता उस बिल्डिंग के नीचे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यस और नो? उसी तरीके से अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितना कवर करता है साइटोप्लाज्म को, उस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? लैमिनल साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां तक तुम्हारे साइटोप्लाज्म को कवर कर देता है, कवर कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैमिनल साइटोप्लाज्म। और जहां पे तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म। मतलब इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, जो मैं शेड कर रहा हूं अभी? है इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? है? है? इधर है? इधर है? नहीं है। तो जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं है, वो वाला साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा? नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स एवरीवन? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस हिस्से में, साइटोप्लाज्म के जिस हिस्से में होगा, उस वाले साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलेंगे लैमिनल साइटोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस वाले साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, जिस एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, उस एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म। डन? अंडरस्टूड यो? जिसको नहीं समझा जरा डाउट्स पूछिए फटाफट से। वेरी गुड। सो वन शॉट में वापस से एक बार मैं ये चीजें करवाता हूं और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है एक्सेप्ट ओवम एंड मैच्योर आरबीसीज। फिर मैंने क्या बोला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स। इनको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स को सिस्टर्ने। ठीक है, सिस्टर्ने किस में दिखेंगे हम लोगों को? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर। टोटल 50% ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी 50% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तुम्हारा कौन बनाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टोटल 50% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने का काम करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, वन इज कॉल्ड एज लैमिनल साइटोप्लाज्म, वन इज कॉल्ड एज नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म। जब मैं कहता हूं लैमिनल साइटोप्लाज्म, इसका मतलब क्या होता है? वो ऐसा साइटोप्लाज्म है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जिस हिस्से में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म एक ऐसा साइटोप्लाज्म का हिस्सा है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। समझ में आया? चमचम चमका सबको, ड्रॉप हार्ट्स।
Drop hearts in the chat box. Come on. आपने बचपन में ये चीज पढ़ी होगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं. वन इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यस और नो? बता दीजिए यस और नो. पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, दो सब टाइप्स होते हैं. नाउ अब मैं तुम लोग को एक चीज बताने वाला हूं. अगर आप अपनी घर की दीवार को हाथ लगाते हो और घर के बाहर मतलब जो बिल्डिंग की जो दीवार है ना उसको हाथ लगाते हो, दोनों का टेक्सचर सेम होता है क्या? घर के अंदर की जो दीवार है और घर के बिल्डिंग की जो दीवार है, दोनों का टेक्सचर सेम है? इट इज डिफरेंट. कौन स्मूथ है और कौन रफ है? आई बिलीव बिल्डिंग की जो दीवार है वो रफ है और तुम्हारे घर के अंदर की जो दीवार है वो स्मूथ है. इसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज बिल्डिंग की जो दीवार है उसका उसका जो सरफेस है वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है, उस पे उबड़ खाबड़ चीजें लगी हुई हैं. बट हमारी घर की जो दीवार है उसमें कुछ उबड़ खाबड़ चीजें लगी हुई नहीं है. तो जब मैं बोलता हूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो रफ क्यों कहलाएगा? बिकॉज उसके ऊपर उबड़ खाबड़ चीजें लगी हुई हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगे हुए हैं चीजें. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एनी डाउट्स? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसी कोई भी चीज लगी हुई नहीं है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऐसे कोई भी चीज लगी हुई नहीं है. सलोनी इज आस्किंग एंड इट इज आउटर पार्ट आल्सो ना सर? मतलब नहीं समझा, किसकी बात कर रहे हो? यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर कुछ चीजें चिपकी हुई रहेंगी तो उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे. और जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर कोई चीजें चिपकी हुई नहीं होंगी. फाइन. अब क्या चिपका है और क्या चिपका हुआ नहीं है उसकी बातें करते हैं. बच्चे लोग, क्या आप लोगों ने राइबोसोम्स का नाम सुना है? राइबोसोम्स. यस, लोअर स्टैंडर्ड्स में आप लोगों ने राइबोसोम्स का नाम सुना होगा. राइबोसोम एक ऐसा जगह है तुम्हारे सेल के अंदर जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. ये भी हमने पढ़ा होगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस. Yes, ribosome is a site for protein synthesis. Write it down, everyone. Ribosome is a site for protein synthesis. कि ribosome के यहाँ पे प्रोटीन का synthesis होगा. Protein is going to be formed on ribosome. Done. ये पता है ना सबको? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर मैं राइबोसोम्स को चिपका दूं, उसको स्टिक कर दूं राइबोसोम्स को, तो उसकी सरफेस कैसी हो जाएगी? उबड़ खाबड़, रफ 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 रफ. तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इज दैट क्लियर? Is that clear everyone? Very good. अब मेरा एक लॉजिकल सवाल आप लोगों से है. एक लॉजिकल सवाल. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों रेटिकुलम्स को अगर ले लेंगे तो इन दोनों में से प्रोटीन सिंथेसिस किस पे होगा? रफ या स्मूथ या दोनों? प्रोटीन सिंथेसिस रफ पे होगा, स्मूथ पे होगा या दोनों पे होगा? किशन ने बोला है स्मूथ, सलोनी बोल दिया रफ, रूपम बोल रहा है रफ. रफ. ओके, आप ये टाइप करके भी बता सकते हो बेटा. डोंट अनम्यूट. सोहेल ने बोला रफ, सानिका ने बोला रफ. वाई? ये जो रफ 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 रफ, प्रेम ने बोला रफ. ये जो रफ बोलने वाले लोग हैं ये रफ क्यों बोल रहे हैं? बता दीजिए. व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर टेलिंग रफ? व्हाई दे आर टेलिंग रफ? कम ऑन. करेक्ट.
बिकॉज राइबोसोम्स जो है वो तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम करने वाले हैं, और वही राइबोसोम तुम्हारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है. यस और नो? एंड इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. चुन्नू मुन्नू, इज दैट क्लियर? ठीक है, ड्रॉप योर हार्ट्स इन द चैट बॉक्स. कम ऑन एवरीवन. वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. मैंने क्या क्या डिस्कशन किया अभी तक? आई हैव डिस्कस्ड कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कौन सी चीजें होती है, ठीक है, कैसे कैसे वो स्ट्रक्चर्स बनने, उसके ऊपर राइबोसोम्स अगर चिपकेंगे तो वो इट इज कॉल्ड एज रफ, उस पे नहीं है तो इट इज कॉल्ड एज स्मूथ. ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है. अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसका फंक्शन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका फंक्शन क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन क्या है. ठीक है बच्चे लोग, सो फंक्शंस पे आते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन प्राइमरीली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. देखो आपने खुद से ही आंसर कर लिया, आपने खुद से ही आंसर कर लिया. कैसे? आपको पता चला ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो जहां पे राइबोसोम्स होंगे वहां पे प्रोटीन तो बनेगा ही बनेगा, और वहां पे अगर प्रोटीन बनेगा तो बट ऑब्वियसली तुम्हारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हारा क्या बनने वाला, प्रोटीन सिंथेसिस होने ही वाला है. डन? अंडरस्टूड? फर्स्ट पॉइंट. क्या आपको याद है मैंने लास्ट स्लाइड में ये बताया था कि 50% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? आपको याद है यो? 50% of the endoplasmic reticulum is going to form the plasma membrane. 50% तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन बनाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो दोनों में से कौन सा वाला रेटिकुलम बनाएगा पता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डन बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डन? अंडरस्टूड? सो देखो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तो कैसे फटफट से समझ में आ रहा है सब लोगों को, अच्छे से समझ में आ रहा है. धीरे धीरे मैं कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते जा रहा हूं और आपके सामने वो चीजें एकदम प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से चीजें घुस रही हैं. ठीक है, सो वापस एक बात बताता हूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? हम लोग का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. क्यों? बिकॉज उसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स है. फिर तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें इन्वॉल्व रहेगा? फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. 50% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मूविंग ऑन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ये आपको पता ही है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उस पे कोई राइबोसोम्स नहीं है. नो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. What is the function? It helps in synthesis of lipid. Important. What is the function, guys? It helps in synthesis of lipid. Lipid के synthesis के लिए, मतलब lipid का production करने के लिए कौन काम करेगा? Smooth endoplasmic reticulum. Detoxification of drugs and poisonous substances. आपने कभी भी क्रोसिन के टैबलेट के पीछे या पैरासिटामोल के टैबलेट के पीछे ऐसा एक लाइन पड़ी हुई है कि एक्सेसिव कंजप्शन कैन कॉज डैमेज टू योर लिवर एंड किडनी? हैव यू रेड दिस लाइन एनी टाइम इन योर लाइफ? यस, आपने देखी है ये लाइन को?
यस आप सब लोगों ने देखी है लाइन। मतलब क्या है कि इसका मतलब ही यही होता है कि तुम्हारा लिवर का जो सेल है वो तुम्हारे क्रोसिन के टैबलेट को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो बताइए कि लिवर के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं। कोई भी ड्रग्स हम लोग खाते हैं, ड्रग्स मतलब वो चरस गांजा वाला ड्रग नहीं है, ड्रग मतलब हम लोग जो टैबलेट्स खाते हैं, जो मेडिसिन खाते हैं, वो कोई भी मेडिसिन हम लोग जो खाते हैं या जो भी चीजें हम लोग फूड मटेरियल हम लोग खाते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस हम लोग जो खा रहे हैं फूड मटेरियल के अंदर के, वो सारे के सारे जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? लिवर के सेल्स। लिवर के सेल्स, लिवर, नो लंग्स, नो लंग्स, ओनली लिवर, only liver. Is that clear? Is that clear? लिवर के सेल्स करने वाले हैं। सो लिवर के सेल्स कैसे करेंगे? उनके पास में क्या होता है, ऐसा क्या है उनके पास में कि लिवर के सेल्स डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे? लिवर के सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो तुम्हारे पूरे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करेंगे। डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है, तुमने कभी ये नाम नहीं सुना डिटॉक्सिफाई? डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या है? टॉक्सिक चीजों को बाहर रिमूव कर देना, टॉक्सिक चीजों को हमारे बॉडी से रिमूव कर देना। इज दैट क्लियर? डन? Removal of harmful substances is called as detoxification. Is that clear? Drop hearts in the chat box. Very good. Fine. Next we come to storage of calcium ions. तुम्हारा कैल्शियम आयंस को स्टोर करके कौन रखता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन। सो कौन से काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? Helps in synthesis of lipid, detoxification of drugs, and storage of calcium ions. Is that clear, everyone? Is that clear? Sir, We have discussed endoplasmic reticulum up till now, and now we are continuing with the next cell organelle of our cell, that is called as Golgi complex, also called as Golgi apparatus, also called as Golgi body. तीनों का मतलब एक ही है। Golgi complex बोलो, Golgi apparatus बोलो, Golgi body बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। What is the function of Golgi apparatus? मैंने ऑलरेडी बोला था आपको Golgi apparatus का फंक्शन कि जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने वाला है उसको मॉडिफाई करके हमारे सेल में पहुंचाने का काम कौन करने वाला है? गोल्जी apparatus. जो कुछ भी बनाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाटएवर दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज गोइंग टू फॉर्म will be modified, will be altered by your Golgi apparatus, also called as Golgi body, also called as Golgi complex. Done? Drop hearts in the chat box. Come on. Very good. ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे पहला लाइन हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए, गोल्जी apparatus के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चरिंग कम पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये तुम्हारी चीजों को मैन्युफैक्चर करता है। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग मतलब चीजें बनाता है, ठीक है, और पैकेज भी करता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट भी करता है। मतलब ये चीजें बनाएगा, फिर चीजों को पैक करेगा और चीजों को ट्रांसपोर्ट भी करेगा। कौन करेगा ये सब चीजें? सिर्फ एक गोल्जी अपैरेटस करने वाले तुम्हारे सेल के अंदर का। डन? अंडरस्टूड? So what is Golgi apparatus? Golgi apparatus is an organelle of a cell. It is going to manufacture the product, it is going to package the product, and it is going to transport that product. Done? Inside a typical eukaryotic cell. Manufacturing cum packaging and transport unit. ठीक है, चलिए। It consists of stack of membranous sacs called as cisternae. इसमें भी cisternae होता है guys, इसमें भी cisternae है। आप जरा देखिए, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, वैसे यहाँ पे भी आप लोग देख लो, ये बैग जैसा स्ट्रक्चर ही तो है ना। Yes, it looks like a bag. So जो बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, that is referred to as cisternae. What is the spelling of cisternae? C-I-S-T-E-R-N-A-E. cisternae यहाँ पे लिखा हुआ है। So क्या है ये cisternae है। किधर होते हैं ये? गोल्जी apparatus को बनाते हैं। Is that clear, everyone? So your Golgi apparatus is the manufacturing cum packaging cum transport unit of your eukaryotic cell, and it has been formed with the help of cisternae. Cisternae मतलब क्या है? बैग जैसा स्ट्रक्चर है, बैग जैसा स्ट्रक्चर। cisternae क्या है? बैग जैसा स्ट्रक्चर। तुम लोग को cisternae एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दिखाई दिया था, और cisternae तुमको Golgi apparatus में भी मिलता है। समझ में आया? Any doubts? Any doubts? Anybody? Tell me. Yes, come on, tell me. Very good, very good. अब हमको डायमीटर भी पता होना चाहिए सिस्टर्ने का। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सिस्टर्ने? एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर क्या है गाइस सिस्टर्ने का? एक सिस्टर्ने का डायमीटर है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। थिकनेस क्या होना चाहिए? थिकनेस एंड मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। गोल्जी सैक्स हैज स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन समझते हो आप लोग? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है साइड्स। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? साइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि वास्तुशास्त्र करके कुछ तो एक चीज रहता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपका मंदिर आपके घर का इस डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका जो किचन है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका जो बेडरूम के अंदर जो बेड है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। सो वो वास्तुशास्त्र वाले क्या करते हैं? आपके रूम के ओरिएंटेशन को बताते हैं कि सूरज के डायरेक्शन में ये होना चाहिए, चंद्र के डायरेक्शन में वो होना चाहिए, यहाँ पे आपको कचरा रखना है, वहां पे आपको वो करना है। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डूइंग द ओरिएंटेशन ऑफ योर हाउस। व्हाट आर ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन का मतलब कि इस साइड में क्या होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? वैसे ही गोल्जी apparatus जो होता है उसके पास में दो साइड्स होते हैं, जिसका नाम है फॉर्मिंग फेस एंड मैच्योरिंग फेस। गोल्जी apparatus हमारा जो है उसके पास में दो साइड्स होते हैं, दो फेस होते हैं, दो उसके चेहरे होते हैं। एक का नाम है सिस फेस, एक का नाम है ट्रांस फेस। सिस फेस को हम लोग फॉर्मिंग फेस के नाम से भी जानते हैं, ट्रांस फेस को हम लोग मैच्योरिंग फेस के नाम से भी जानते हैं। Forming phase called as cis phase, maturing phase is called as trans phase. Any doubts? Any doubts so far? Forming phase मतलब cis phase, maturing phase मतलब trans phase। तुम्हारे Golgi apparatus के दो चेहरे हैं, एक है तुम्हारा सिस वाला चेहरा सिस फेस, एक है तुम्हारा ट्रांस वाला चेहरा ट्रांस फेस। सिस फेस को हम लोग फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, ट्रांस फेस को हम लोग मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसको हम लोग फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस ऐसा काय को बोलते हैं, जरा समझते हैं। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रहा है, सर्कल। कैन यू ऑल सी विद द सर्कल? यस, everyone can see the circle. ये सर्कल क्या है पता है? ये सर्कल है एक वेसिकल। इस सर्कल का नाम क्या है? इस सर्कल का नाम है वेसिकल। वेसिकल का स्पेलिंग में चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। वेसिकल है ये सर्कल, ठीक है? वेसिकल, VESICLE, दिस इज वेसिकल। ये दोनों वेसिकल हैं।
What are vesicles? What are vesicles, guys? Vesicle मतलब बैग जैसे स्ट्रक्चर. जैसे होता है ना कि लेट्स इमेजिन कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मैं मान के चलो चिप्स बना रहा हूं. ओके, मैं चिप्स बना रहा हूं और मेरे एक फ्रेंड का एक कंपनी है जो उस चिप्स का क्वालिटी कंट्रोल चेक करते कि मतलब इसकी क्वालिटी बराबर है क्या नहीं, इसका सब कुछ वेट बराबर है क्या नहीं, ग्राम बराबर है क्या नहीं, फूड डिपार्टमेंट से इसको परमिशन मिली है क्या नहीं, ये सब चेक करने का काम कौन करता है? मेरा एक फ्रेंड की कंपनी करती है. फाइन. सो अगर मेरे चिप्स को उसके कंपनी में भेजना है तो क्या मेरा कर्मचारी ऐसे हाथ में लेकर जाएगा क्या वो चिप्स को कि भैया जी ये लीजिए, सर ने भेजा है हमारे चिप्स को चेक करने के लिए? मैं ऐसे भेजूंगा उसको चिप्स को? फिर मैं कैसे भेजूंगा बता दीजिए? हाउ विल आई सेंड इट? हाउ? करेक्ट, मैं उसको एक बैग में डाल के भेजूंगा, एक पेपर सील बैग में डाल के भेजूंगा. यस और नो? चिप्स को डायरेक्ट ट्रक में डालेंगे किसन? चिप्स को मैं ट्रक में डायरेक्ट ट्रक में फेंक दिया मैंने चिप्स को, ले ले चेक करे को जो चेक करना है. यस, आर वी गोना डू दैट? पहले अच्छे से बैग में बांध के पैक करके उसको भेजूंगा मैं और बोलूंगा कि देख ये मेरा एक पैकेज है, एक पैकेट है जिसमें आपको इतने इतने ग्राम चिप्स मिलते हैं 10 रुपया में, बाकी सब हवाई हवा मिलती है और आपको ये चेक करना है कि कितना इसका ये क्या बोलते हैं, कितना इसका क्वालिटी अच्छा है या बुरा है, ये आपको चेक करना है. सो मुझे अगर वो भेजना है तो मैं कैरी बैग या फिर एक पॉलिथीन बैग या फिर मैं कैसे क्या बोलते हैं वो जो पैकेट है मेरे चिप्स का उसमें भेजूंगा क्या नहीं भेजूंगा, या डायरेक्ट हाथ में रख के भेज दूंगा? यस, पैकेट में डाल के भेजूंगा ना चिप्स को. यस और नो? करेक्ट. तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने चीजें बनाई है वो वेसिकल में पैक होती है. मान के चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बनाया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वेसिकल में वो पैक होगा. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वेसिकल सॉरी तुम्हारा प्रोटीन बनाया है, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया है, तो वो पैक होगा वेसिकल के अंदर और वो पैक होके कहां पे आएगा? कहां पे आएगा? Where it will come? It will come to Golgi apparatus. बट कौन से साइड पे आएगा Golgi apparatus के? सिस साइड पे आएगा या ट्रांस साइड पे आएगा? सिस फेस या ट्रांस फेस? कम ऑन. यस, अंडरस्टूड एवरीवन, ईच वन ऑफ यू? ठीक है, वापस से एक बार समझाता हूं, ध्यान से सुनो. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मान के चलो प्रोटीन बनाया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक XYZ प्रोटीन बनाया. अब हमको क्वालिटी इसकी चेक करने की, ये बराबर है, गंदा बना है, सड़ेला बना है, ऐसा बना है, इसमें कुछ ऐड किया है क्या नहीं बराबर से, ये हमको चेक करना है. तो वो चेक करने के लिए किसके पास आएगा? गोल्जी apparatus के पास में आएगा. बट क्या वो ऐसे कैच कैच खेलेंगे क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus के लिए? कैच प्रोटीन? यस, कैच कैच खेलने वाले क्या वो लोग गोल्जी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नहीं. वो क्या करेंगे? वो अच्छे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस प्रोटीन को पैक करेगा वेसिकल के अंदर और वो वेसिकल में पैक होकर भेजा जाएगा तुम्हारा गोल्जी apparatus को. फिर वो गोल्जी apparatus के सिस फेस में आएगा और उस पूरे वेसिकल के अंदर जो भी चीजें हैं उसको रिकामा कर देगा, उसको निकाल के इसमें डाल देगा, एम्प्टी करेगा वेसिकल को तुम्हारे इस वाले पार्ट में. फिर यहाँ पे चीजों को, इस वाले हिस्से में चीजों को मॉडिफाई किया जाएगा और मॉडिफाई करने के बाद में ये वेसिकल में वापस से पैक हो जाएंगे मॉडिफाई होने के बाद में, और ये पूरी दुनिया भर में सेल में भेज दिए जाएंगे. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड मतलब वेसिकल से ही चीजें आएंगी और वेसिकल से ही चीजें पैक होकर जाएंगी. डन? वेसिकल्स क्यों होते हैं? बिकॉज वेसिकल एक पैकेजिंग मटेरियल है, उसमें पैकेज होके वो चीजें तुम्हारे सिस फेस के पास में आएगा गोल्जी apparatus के, फिर ट्रांस फेस तक वो जब चला जाएगा तो ट्रांस फेस में मॉडिफिकेशन हो जाएगा और मॉडिफिकेशन होने के बाद में उसको पैक पुक करके वेसिकल के अंदर हम लोग भेज देंगे पूरे सेल के पास में. डन? ड्रॉप हार्ट्स इन द चैट बॉक्स. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. फॉर्मिंग फेस, मैच्योरिंग फेस. फॉर्मिंग फेस मतलब वहां पे
क्या होने वाला है, तुम्हारे गोल्जी अपैरेटस के अंदर वो वेसिकल्स फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, वेसिकल्स जो है वो फ्यूज हो जाएंगे और उसके अंदर जो भी चीजें हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स है, वो सारी की सारी चीजें एम्प्टी हो जाएंगी सिस फेस के साइड पे, सिस फेस के अंदर एम्प्टी हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाएगा, बीचों बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन हो जाएंगे। मॉडिफिकेशन होने के बाद में वापस से वेसिकल में पैक हो जाएगा और तुम्हारे सेल्स के हर एक हिस्से में, हर एक कोने में भेज दिया जाएगा वो प्रोटीन को या लिपिड्स को। डन, अंडरस्टूड यो, अंडरस्टूड एवरीवन? सर हाँ बताइए। सर गोल्जी apparatus मतलब जो प्रोडक्ट नहीं चाहिए उस प्रोडक्ट में से वो अब्सॉर्ब करेगा, राइट? हैं क्या? सर मतलब गोल्जी apparatus वो जो प्रोडक्ट्स उसके पास आ रहे हैं उसमें से जो नहीं चाहिए वो अब्सॉर्ब करेगा ना? नहीं चाहिए वो अब्सॉर्ब नहीं करेगा। अब मान के चलो कि मैंने कुछ एक चीज बनाई है, फाइन, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा वाला हिस्सा लटका हुआ है, तो मैं उसको तोड़ दूंगा ना, यस सर। डिलीट कर दूंगा। या मैंने कुछ चीज बनाई है मान के चलो, और उसमें मान के चलो कुछ पार्ट नहीं है, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा ना वो चीज। सो चीजों को ऐड या डिलीट या एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का काम कौन करता है? गोल्जी अपैरेटस। समझा? यस सर। ठीक है। सो जो कुछ भी तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा उसको वो वेसिकल में अच्छे से पैक करेगा और भेज देगा गोल्जी अपैरेटस के सिस स्पेस के पास में। फिर जैसे वो सिस स्पेस के पास में वेसिकल्स के थ्रू वो चीजें आ जाएंगी, वो चीजें हम लोग खाली करेंगे, वेसिकल को हम लोग खाली करेंगे हमारे गोल्जी अपैरेटस के अंदर। जैसे ही एम्प्टी हो जाएगा वेसिकल गोल्जी अपैरेटस के अंदर, जो भी एंजाइम्स है गोल्जी अपैरेटस के, वो चीजों को उसमें ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे। फिर अगर वो प्रोडक्ट मॉडिफाई हो चुका है तो वो मॉडिफाइड प्रोडक्ट को वापस से वेसिकल में पैक किया जाएगा और तुम्हारे सेल में पूरी तरीके से सर्कुलेट किया जाएगा, या फिर बाजू वाले सेल को अगर वो प्रोडक्ट चाहिए रहेगा तो उसको भी भेज दिया जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, नो इन द चैट बॉक्स। सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये हम लोग रोज करते हैं, रोज। ठीक है। श्वेता ने बोला रिपीट 1,2। मेरे को नहीं समझा श्वेता, तुमको क्या बोलना है? सर फुल सेंटेंस में लिखो। हाँ क्या? फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट फिर से एक बार रिपीट करो ना। रिपीट करूं? ओके फाइन। सो रेपिटेशन के लिए बहुत सिंपल है ये पॉइंट, इसमें मैं पूरा पूरा आपको गोल्जी अपैरेटस रिपीट करा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तुम्हारा गोल्जी अपैरेटस जो है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है या गोल्जी बॉडी जो है, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट यूनिट बोलते हैं। मतलब चीजें इसमें बनेंगी भी गोल्जी अपैरेटस में, चीजें इसमें पैक भी होंगी और चीजें इसमें ट्रांसपोर्ट भी की जाएंगी ना। इसके जो स्ट्रक्चर्स है, गोल्जी अपैरेटस जिससे बना हुआ है वो बैग जैसा स्ट्रक्चर है, और उन बैग जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। ठीक है, मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड दे आर कॉल्ड एज सिस्टर्ने। सिस्टर्ने का डायमीटर है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, सिस्टर्ने का डायमीटर है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। गोल्जी अपैरेटस जो है या गोल्जी सैक्स जो है वो अपने आप को दो हिस्सों में, दो फेजेस में डिवाइड कर दिए गए हैं। वन इज कॉल्ड एज सिस फेस, वन इज कॉल्ड एज ट्रांस फेस। सिस फेस का मतलब होता है फॉर्मिंग फेस, ट्रांस फेस का मतलब होता है मैच्योरिंग फेस। सिस फेस मतलब गोल्जी अपैरेटस का वो हिस्सा जहां पे तुम्हारे वेसिकल्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से आने वाले हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल घूम फिर के तुम्हारे गोल्जी अपैरेटस की सिस फेस में आके बैठ जाएंगे। जैसे ये सिस फेस में आके बैठ जाएंगे, इसके अंदर जो भी कंटेंट तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भेजा था वो एम्प्टी किया जाएगा गोल्जी अपैरेटस में। जैसे ही कंटेंट इधर एम्प्टी हो जाएगा, गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा? उस चीज को मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई होने के बाद में वापस से ट्रांस फेस के यहाँ पे वेसिकल्स बनेंगे और उन चीजों को, मॉडिफाइड चीजों को पैक किया जाएगा और पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और बाजू सेल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एनी डाउट्स? इफ यू हैव डाउट्स आस्क मी, इफ यू हैव नो डाउट्स ड्रॉप योर हार्ट्स इन द चैट बॉक्स। कम ऑन। सर हाँ बोलिए। सर आपने बोला कि गोल्जी अपैरेटस मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, बट वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है ना? वेरी गुड क्वेश्चन। ये अभी तक हमारा गोल्जी अपैरेटस खत्म नहीं हुआ है, ये मैं फर्स्ट स्लाइड पे हूँ, सेकंड स्लाइड डिस्कस करना बाकी है। ठीक है। सर मुझे अभी भी फोर्थ पॉइंट नहीं समझा। क्या नहीं समझा?
फोर्थ पॉइंट मतलब उसका थिकनेस गोल्जी apparatus है या फिर उसके वेसल्स है? थिकनेस का क्या समझा नहीं, वापस बोलो। मतलब सर वहां पे थिकनेस गोल्जी apparatus का दिया है या फिर उस व्हीकल का? व्हीकल का नहीं दिया है, व्हीकल ये नाम ही नहीं है तुम्हारे पूरे टेक्स्ट बुक में किधर भी। वेसिकल ये नाम है, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी हुई है सिस्टरने का डायमीटर। सिस्टरने मतलब मैंने ऑलरेडी बताया, जो बैग जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है गोल्जी apparatus में, देखो इतने सारे बैग 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 सब जगह बैग है, तो ये बैग का डायमीटर है, ये वेसिकल का डायमीटर नहीं है, गोले का डायमीटर नहीं है 2.5। समझ में आया? यस। अभी किसी को कुछ डाउट है? In the chat box, everyone. I don't think so anybody has any doubts. Let's move ahead. Let's move ahead with the next slide of the Golgi apparatus in the Golgi body. ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इसको समझते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, बट समझ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। फाइन, समझाता हूं। क्या आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है? Just say yes, no in the chat box. This is nucleus. Can you all see this nucleus? Yes. Can you all see इसको लग के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है? देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल 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 गोल। यस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? इमेजिन करो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने आज बनाया प्रोटीन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया है, तो वो किस में पैक होगा? वेसिकल में। ये वेसिकल किधर जाएगी? ट्रांसपोर्ट वेसिकल ये जाएगी तुम्हारे गोल्जी apparatus के पास में। कौन से वाले हिस्से में जाएगी गोल्जी apparatus के? सिस वाले हिस्से में जाएगी, सिस फॉर्मिंग फेस, सिस फेस। फिर यहाँ पे देखो, गोल्जी apparatus में जाने के बाद में वो वेसिकल का पूरा जो कंटेंट है वो गोल्जी apparatus में आ गया। अब क्या होने वाला है? जैसे कंटेंट गोल्जी apparatus में आ गया, गोल्जी apparatus उसको क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करने के बाद में उसको वेसिकल में बांध देगा, और बांध के उसको सेल के बाहर भेज देगा। कैन यू ऑल सी हाउ इट इज गोइंग आउट ऑफ द सेल? यो एवरीवन, ठीक है? चमका सबको? अभी डायग्राम देख के एकदम सबको चमक गया? फाइन, वेरी गुड। यही होता है, यही होता है। सो यहां पे क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स that buds off from transitional ER merge with the cis phase of Golgi cisterna। मतलब क्या है? ये है तुम्हारा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। ER, GC ये मत लिखो, टीचर्स मार्क काटेंगे, इंक्लूडिंग मी। अगर मेरे पेपर में मैं चेक कर रहा हूं और मुझे ER मिला ना, वहां पे मैं पूरा का पूरा आंसर ऊपर से नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे क्रॉस कर दूंगा और उधर 0 दे दूंगा। आई डोंट वांट टू सी ER, आई डोंट वांट टू सी द GC। इसे शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखो। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है ये शॉर्ट फॉर्म्स। दो ये करेक्ट है शॉर्ट फॉर्म्स, बट आपके टीचर्स को ये पसंद नहीं है ER और GC दिखना। समझ में आया? पूरा स्पेलिंग लिखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मत लिखो RER, डोंट राइट दिस। राइट डाउन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट डाउन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डोंट राइट SCR, डोंट राइट RER, डोंट राइट ER, डोंट राइट GC। डन? नो शॉर्ट फॉर्म्स, नो शॉर्ट फॉर्म्स, नो शॉर्टकट्स। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया, उसके बाद बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं कभी। ठीक है, अब सुनो, मैंने क्या बोला? ट्रांजिशनल ER। वापस एक बार दिखाता हूं, ट्रांजिशनल ER मतलब कौन सा वाला हिस्सा है? ट्रांजिशनल ER मतलब ये ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तुम्हारा ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें से क्या आप लोगों को दिख रहा है वेसिकल बाहर निकल रहा है? Can you all see vesicle is coming out of the transitional ER? Yes. So देखिए, transitional ER
किधर गया, हाँ, द वेसिकल्स दैट बड्स ऑफ फ्रॉम ट्रांजिशनल ईयर, वेसिकल बड्स ऑफ हो गई मतलब बाहर निकली है ट्रांजिशनल ईयर से, बड ऑफ होना मतलब क्या है, बाहर निकलना ट्रांजिशनल ईयर से, और वो चली जाती है गोल्जी के सिस फेस के पास में, ये देखिए सिस फेस के पास में आ गई, डन, यही मैंने समझाया था, और कुछ एक्स्ट्रा समझाया था नहीं, ट्रांजिशनल ईआर से वेसिकल बाहर निकलेगी और वो चली जाएगी तुम्हारे गोल्जी अपैरेटस के सिस फेस के पास में, सिंपल, डन, अंडरस्टूड यो। ठीक है, जैसे ही वो तुम्हारे वेसिकल सिस्टरना के पास जाके पहुंचेगी, मतलब ये सिस्टरना है, देखो ये सिस्टरना है, दिस इज सिस्टरना, ये जो भी तुमको दिख रहा है ये सारी सिस्टरनाज है, ठीक है, सिस्टरने हैं, तो ये सिस्टरना के पास जब जाके पहुंचेगी, उसका जो कंटेंट, उसमें वेसिकल का कंटेंट जो उसमें डाल देगी उसके ल्यूमेन में, ल्यूमेन मतलब कैविटी, इसके कैविटी में जब वो डाल देगी तो वो चीजें मॉडिफाई करेगा, कौन मॉडिफाई करेगा गाइस, गोल्जी अपैरेटस, कौन मॉडिफाई करेगा, गोल्जी अपैरेटस, मॉडिफाई करके क्या करेगा, उस चीजों को गोल्जी के ट्रांसफेस से निकालेगा विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स, देखिए मॉडिफाई करने के बाद में उसमें वेसिकल्स में पैक कर दिया और भेज दिया, सिंपल, सिंपल है, सबको समझ में आया, यही सारी चीजें यहां पे मैंने लिखी हुई है हाई फाई इंग्लिश में, समझ में आया, और कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो तुम्हारे ट्रांजिशनल ईआर से निकलते हैं वो तुम्हारे सिस फेस ऑफ गोल्जी अपैरेटस के पास में जाते हैं, वो गोल्जी अपैरेटस का जो गोल्जी अपैरेटस में जो वेसिकल मिलते हैं उसका वेसिकल के अंदर का जो कंटेंट है वो गोल्जी अपैरेटस के ल्यूमेन में निकाल दिया जाएगा, ल्यूमेन में जो भी एंजाइम्स है वो उसको मॉडिफाई करेंगे, तुम्हारे जो प्रोडक्ट है उसको मॉडिफाई करने के बाद में उसको वेसिकल में पैक पुक करके वापस से किधर भेज दिया जाएगा, सेल के बाहर भेज दिया जाएगा। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग इसका फंक्शन डिस्कस करने वाले, फंक्शंस ऑफ योर गोल्जी अपैरेटस, क्या डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ द गोल्जी अपैरेटस। सबसे पहला फंक्शन आपके आंखों के सामने पहला पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट इज दैट फंक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्रेशंस ऑफ ईआर, व्हाट इज ईआर एवरीवन, ईआर स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीजें आएंगी उसको मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस, समझा, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फंक्शन, जो भी चीजें आएंगी तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको मॉडिफाई कौन करेगा, गोल्जी अपैरेटस। सेकंड फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सेक्रेशन, किसने मुझे पूछा था मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, श्रेया ने पूछा था, राइट, श्रेया यहाँ पे वो पॉइंट आ चुका है, मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉइंट, कि गोल्जी अपैरेटस सिर्फ चीजें मॉडिफाई नहीं करता है, वो कभी कभार वक्त आने पे चीजों को बनाता भी है, प्रोड्यूस भी करता है, इसलिए वहां पे वो पॉइंट मेंशन था, मैन्युफैक्चरिंग कम पैकेजिंग कम ट्रांसपोर्ट यूनिट, समझ में आया, समझ में आया, वक्त आने पे गोल्जी अपैरेटस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद करेगा और वो चीजें बनाएगा भी, सो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सेक्रेशंस। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर्ड और मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स लीव सिस्टरना फ्रॉम ट्रांसफेस वाया ट्रांसपोर्ट वेसिकल, यही पॉइंट वापस से मेंशन किया है कि जो भी चीजें मॉडिफाइड होती है वो वेसिकल में पैक की जाती है और पैक होकर वेसिकल से वो तुम्हारे सेल के बाहर निकल जाती है, देखो ये सेल के बाहर निकल गई, सेल के बाहर निकल गई, यस और नो, ठीक है, फंक्शंस क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, एनी डाउट्स ड्रॉप हार्ट्स द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीवन, इफ यू हैव नो डाउट्स ड्रॉप हार्ट्स, वेरी गुड, ठीक है, वन शॉट पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस रिवाइज करवाऊं, यो वन शॉट,
एक सांस में, ठीक है, करवाता हूं। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये सारे के सारे सेल्स में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में स्पेशली, ठीक है, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल्स के सारे सेल्स में प्रेजेंट होगा, जितने भी यूकैरियोटिक सेल है हमारे बॉडी में। सिर्फ तुम्हारे एग के पास में, मतलब ओवम के पास में और मैच्योर आरबीसीज के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल और सैक्स का नेटवर्क होता है, जिसको हम लोग सिस्टर्ना बोलते हैं या फिर सिस्टर्ने बोलते हैं। सिस्टर्ने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर क्लियरली दिख सकते हैं। तुम लोग देख सकते हो कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 50% ऑफ द टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तुम्हारे पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। वन इज कॉल्ड एज लैमिनल साइटोप्लाज्म, वन इज कॉल्ड एज नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म। जिस एरिया में, जिस साइटोप्लाज्म के एरिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको हम लोग लैमिनल साइटोप्लाज्म बोलेंगे। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एरिया, सॉरी, जिस साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा उसको हम लोग नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म बोलेंगे। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब वो रेटिकुलम जिसके पास में राइबोसोम्स चिपके हुए होंगे, स्मूथ के पास में नो राइबोसोम्स विल बी देयर। फंक्शंस क्या है कि ये तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन को बनाएगा तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन काम करता है। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करता है, पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। If you have no doubts, just do balle balle in the chat box. Come on, I want to see balle balle in the chat box. सर बताइए। सर ओवम और मेच्योर आरबीसीज के पास क्यों नहीं होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जब मैंने मैच्योर आरबीसीज का फंक्शन बताया था तो आप कहाँ थी? सर ओवम में क्यों नहीं होता? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैलिड था। ओवम में क्यों नहीं होता? ओवम में इसलिए नहीं होता बेटा, बिकॉज ओवम के अंदर ना और बहुत सारी चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है एंडोप्लाज्म, सॉरी, तुम्हारे ओवम का। दैट इज व्हाई इतनी जगह तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिलती नहीं है कि वो उसमें रह सके। दैट इज व्हाई नॉट देयर। फाइन। सर फिर इमेच्योर आरबीसीज में क्यों होता है? ओके, क्योंकि वो बनते टाइम में होगा, उसके बाद में उसको निकाल बाहर फेंक देंगे। ठीक है, यस सर। ओके। चलो सब लोग बल्ले बल्ले करो चैट बॉक्स में। चलो, किया सबने बल्ले बल्ले? वेरी गुड। चलिए आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में हमारा दूसरा वाला जो ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको भी हम लोग एक वन शॉट में करेंगे। ठीक है, ठीक है, सब लोग सुनो। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में दूसरा वाला कौन सा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कम पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ अ सेल, ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल में होगा गोल्जी apparatus। फाइन। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। इसके बैग जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए, हर एक बैग जैसा स्ट्रक्चर। ये एक सिस्टर्ना है, ये एक सिस्टर्ना है, ये तीसरा सिस्टर्ना। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 सिस्टर्ना से बना हुआ है तुम्हारा गोल्जी apparatus। जरूरी नहीं है कि हर बार 6 ही होगा, 10 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, सो गोल्जी apparatus का साइज उसके सिस्टर्ना के ऊपर डिपेंड करेगा कितने सिस्टर्ना उसमें है। डायमीटर क्या है हर एक सिस्टर्ना का? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। फिर क्या बोला गया? गोल्जी apparatus के पास में स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होता है, मतलब दो चेहरे होते हैं। एक होता है फॉर्मिंग फेस, एक होता है मैच्योरिंग फेस। फॉर्मिंग फेस को हम लोग सिस फेस भी बोलेंगे, मैच्योरिंग फेस को हम लोग ट्रांस फेस भी बोलेंगे। फॉर्मिंग फेस में क्या होता है? तुम्हारे गोल्जी apparatus में जो वेसिकल्स आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो जुड़ जाते हैं तुम्हारे गोल्जी apparatus के साथ में। जैसे वो वेसिकल जुड़ जाएंगे गोल्जी apparatus के अंदर, उसके अंदर का वेसिकल के अंदर का जो कंटेंट जो है, वो कंटेंट को निकाल दिया जाएगा गोल्जी apparatus के ल्यूमेन के अंदर। ल्यूमेन is nothing but cavity of the Golgi apparatus. What is lumen? Lumen is nothing but the cavity of the Golgi apparatus. उस ल्यूमेन में कुछ एंजाइम्स होते हैं गोल्जी apparatus के, जो तुम्हारा मॉडिफिकेशन करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चीजों को। मॉडिफाई करने के बाद में वो क्या करेंगे? ट्रांसफेस में वेसिकल बनाएंगे, उसको पैक करेंगे और सेल के बाहर भेज देंगे।
फिर क्या लिखा है, फंक्शंस लिखा है, मॉडिफिकेशंस ऑफ सेक्रेशंस ऑफ ईआर, फिर लिखा है प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सेक्रेशन, फिर लिखा है मैन्युफैक्चर ऑफ मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स लीव सिस्टर्ना फ्रॉम ट्रांसफेस वाया ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये सारे उसके फंक्शंस होते हैं। एनी डाउट सो फार एज ऑफ नाउ, टेल मी। Any doubts as of now, tell me. Very good, crystal clear, diamond clear सबको। चलो अब करो शावा शावा in the chat box everyone, शावा शावा, बल्ले बल्ले हो गया अभी, शावा शावा। वेरी गुड, ठीक है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनल है इसका नाम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, ये वाला सेल ऑर्गेनल करते हैं और रुक जाते हैं अभी, ठीक है। ये वाला सेल ऑर्गेनल खत्म करके हम लोग रुक जाते हैं। फाइन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है ये। इसके ऊपर एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं, वन शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस कम रहेंगे, बट एमसीक्यू के क्वेश्चंस ना इसके ऊपर बहुत आते हैं, सो ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये आपको 1 मार्क दिला सकता है आपके एग्जाम में। लाइसोसोम्स, आपने कभी ये ऐसा देखा हुआ है कि आपके आजू बाजू की जो बिल्डिंग्स हैं वो डैमेज हो चुकी है या पुरानी हो चुकी है, 40 साल 50 साल हो चुकी है, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है? यस, किसी ने लिखा है रिकंस्ट्रक्ट, किसी ने लिखा है रेनोवेशन, किसी ने लिखा है सील, भूमिका ने लिखा है रिकंस्ट्रक्ट, रीडेवलप, रिकंस्ट्रक्ट। किसी ने भी ये नहीं लिखा कि वो पहले बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। किसी के दिमाग में ये चीज नहीं आया? तोड़ा जाएगा ना उस बिल्डिंग को, या बोलेंगे अरे वाह 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 सर कितना सुंदर है बिल्डिंग, टूटी फूटी है, अच्छी दिख रही है। हाँ बोलो। सर सील किए बिना कैसे तोड़ेंगे वो? बेटा अल्टीमेटली क्या होने वाला है? वो टूटने वाली है। हाँ, तो ये बोलना है कि तुम ऐसे बोलोगे सर एग्जाम कैसे देंगे पढ़ाई के बिना? पढ़ाई तो करनी है ना, वो तो अंडरस्टूड है। एग्जाम के बाद क्या आएगा? रिजल्ट। हमको रिजल्ट चाहिए। अल्टीमेटली क्या होने वाला है? बिल्डिंग टूटने वाली है, समझा? चाहे वो सील करके तोड़े, चाहे वो नोटिस भेज के तोड़े, चाहे वो बुलडोजर से तोड़े, डायरेक्ट जाके कैसा भी तोड़े, बट टूटने तो वाली है ना। टूटेगी कि नहीं टूटेगी? यस और नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। टूटेगी, डेफिनेटली टूटेगी। मतलब 40 साल 50 साल हो गया, उसमें से ऐसे क्या बोलते हैं, पीपल के पत्ते आ रहे हैं, पीपल का पेड़ आ रहा है उसमें से, या वड़ का झाड़ आ रहा है। यस, सो ये सारे बैनियन ट्री आ रहे हैं उसके अंदर से। तो अगर ऐसी भूत बंगले जैसी अगर बिल्डिंग होगी तो बट ऑब्वियसली उसको तोड़ा जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग पीपल टू स्टे इनसाइड इट, बिकॉज इट इज वेरी रिस्की, राइट? इट इज वेरी रिस्की, राइट? यस और नो यो? ठीक है। सो ऐसे बिल्डिंग अगर गवर्नमेंट नहीं रखती है तो क्या हमारे सेल के अंदर भी कुछ ऐसी सिस्टम नहीं होनी चाहिए कि जो सेल का पार्ट काम नहीं कर रहा है उसको तोड़ दो? होना चाहिए ना। ये तो हमारे सेल की बात है, ये तो हमारी बॉडी की बात है। सो अगर मान के चलो कि मेरा माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है बराबर से, अगर मान के चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम नहीं कर रहा है, अगर मान के चलो पूरा का पूरा सेल ही काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही बैठा है, टाइम पास कर रहा है उधर बैठे बैठे, कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसको तोड़ देना पड़ेगा ना, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो तुम्हारे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर तुम्हारे सेल को
सेल के किसी भी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इज दैट क्लियर? मतलब लाइसोसोम जो है इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द पार्ट्स ऑफ योर सेल और द सेल इन टोटो। ठीक है, व्हाई इट इज गोइंग टू डू दैट? अगर सेल बराबर से काम नहीं करेगा तोड़ दो। सेल अगर कैंसरस है, मतलब कैंसर वाला सेल है, उसको डैमेज कर दो, उसको तोड़ दो। अगर सेल के अंदर का कुछ एक हिस्सा बराबर से काम नहीं कर रहा है, उसको डैमेज कर दो। ये सारी चीजें कौन करता है? लाइसोसोम। मतलब तोड़ने फोड़ने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। किधर होता है लाइसोसोम? सेल के अंदर। डन। अंडरस्टूड एवरीवन? तो क्या बोला मैंने कि लाइसोसोम तुम्हारे सेल के अंदर तोड़ने फोड़ने का काम करने वाला है, बट ऐसे टाइम पास के लिए तोड़ने फोड़ने का काम नहीं करेगा वो। अगर चीजें खराब होंगी, अगर चीजें कैंसरस होंगी, सेल्स आर कैंसरस, मतलब कैंसर कॉजिंग सेल्स है या कैंसर बनने वाले सेल्स हैं, उनको तोड़ देंगे। अगर वहां पे चीजें प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी तो उनको तोड़ेंगे। ऐसे फालतू में तोड़ने फोड़ने का काम नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट की तरह काम करेंगे। अगर वहां पे नोटिस भेजा जाएगा, अगर वहां पे वो बिल्डिंग बराबर से नहीं रहेगी, वो गैर कानूनी रहेगी, तो उसको तोड़ा जाएगा। इट इज इलीगल, तो उसको तोड़ा जाएगा। उस हिसाब से हमारे सेल में भी काम होता है। कितने सिमिलैरिटी है ना हमारे बाहर के लाइफ में हमारे बॉडी के साथ में। यस और नो? कितनी सिमिलैरिटी, कितनी छोटी छोटी चीजें सिमिलर है। एंड दैट इज व्हाई आई लव बायोलॉजी और बायोलॉजी के पूरा सब्जेक्ट्स, बिकॉज पूरा चीजें हम लोग एकदम रिलेट कर सकते हैं। Very good question asked by Rupam. I was waiting for this question to be asked. Yes, बहुत अच्छा question पूछा है रूपम ने। If it destroys the cancerous cell, then how cancer happens to a person? ये रूपम ने question पूछा है। Beautiful question it is. बेटा मान के चलो कि yes, मान के चलो कि आपके एरिया में 10 या 20 या 25 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इलीगल है, या जो क्या बोल सकते हैं, वो थोड़ी सी डैमेज्ड है या फिर बहुत पुरानी है। गवर्नमेंट उन सारी इलीगल बिल्डिंग्स को तोड़ते बैठता है क्या? उसके नजर में से कोई एक बिल्डिंग तो छूट जाएगी कि नहीं जाएगी? छूट सकती है ना। या फिर गवर्नमेंट को पैसा खिलाया जाएगा और बोला जाएगा नहीं 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 नहीं, इसको मत तोड़ो, ये हमारी बिल्डिंग है, तुमको पैसा चाहिए ले लो, बट हमारी बिल्डिंग को मत तोड़ो। यस, ये सब हमारे पूरे इंडिया में चलता है, बट हमारे सेल्स में ऐसा कोई पैसा वैसा खिलाने वाला सिस्टम नहीं है। बट अगर तुम्हारे कैंसर के सेल्स बहुत धड़ाधड़ हमारे बॉडी में बढ़ रहे हैं, एकदम फास्टर ग्रोथ है उनका कैंसर के सेल्स का, जो कि होता भी है। अगर कैंसर के सेल्स की ग्रोथ बहुत फास्टर है तो प्रॉब्लम ऐसा होगा कि तुम्हारे कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने वाले लाइसोसोम्स इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे। इतने ज्यादा मतलब कर रहे बेचारे, तोड़ रहे बट फिर भी कम नहीं हो रहे सेल्स। तो उस वक्त में जब लाइसोसोम्स फेल हो जाते हैं तब कैंसर हमको ओवरपावर कर देता है और तब इंसान को कैंसर होता है। अदरवाइज हमारे बॉडी के पास मैकेनिज्म है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इज दैट क्लियर? लाइसोसोम की मदद से कर रहा है वो, समझा? बट अगर लाइसोसोम के कैपेसिटी के बाहर चीजें चली गई, एकदम धड़ाधड़ बढ़ गया कैंसर, तब प्रॉब्लम होगा। समझा? एनी डाउट सो फार? सर हाँ बोल सर बोल बोल बोल। सर ऐसी कोई मेडिसिन नहीं जिसकी वजह से लाइसोसोम की नंबरिंग बढ़ सके? ऐसी कोई क्या मेडिसिन नहीं जिससे लाइसोसोम्स की लाइसोसोम बढ़ सके, नहीं जिसकी नहीं, वजह से हमें कैंसर नहीं। ऐसे कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जिससे लाइसोसोम का क्या बोल सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ सके। आपने ये जो सोचा हुआ है ना,
ये साइंटिस्ट ने ऑलरेडी चीजें सोची हुई है, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट ये चीजें सोचते नहीं है। आपने जो क्वेश्चन पूछा श्वेता ने कि बाय मेडिकली भी इंक्लूड लाइसोसोम, क्या हम लोग मेडिकली लाइसोसोम्स को इंक्लूड कर सकते हैं हमारी बॉडी में सर्जरी के थ्रू, ये भी साइंटिस्ट ने सोचा होगा। हमारी बॉडी में लाइसोसोम्स जो बनते हैं उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन देके बढ़ाएंगे, ये भी साइंटिस्ट ने सोचा होगा। बट इसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक जरूर होगा, दैट इज व्हाई इट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, हमसे ज्यादा दिमाग है उनके पास में। दे थिंक अबाउट इट एंड देन दे एक्ट अबाउट इट। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है। सो अभी तक तो ऐसी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है या फिर ऐसी कोई सर्जरी अवेलेबल नहीं है जिससे लाइसोसोम्स को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सलोनी ने कुछ तो क्वेश्चन पूछा है, लेट्स मी सी दैट। सलोनी का क्वेश्चन है, sir, it is working similar like WBCs ना, like doing the protection by killing unwanted cells. Yes, हमारे बॉडी में ऐसे दो चीजें हैं, दो मैकेनिज्म्स है जिससे हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के कैंसर सेल्स जो है वो WBCs भी डिस्ट्रॉय करते हैं, कैंसर सेल्स वो खा जाते हैं WBCs डायरेक्टली, they will eat up the cells। या फिर उनके WBCs के पास में कोई केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल्स के मदद से वो जो सेल्स है, कैंसर के सेल्स है, उनको मार दिया जाता है। यस, ये दो प्रकार के काम तुम्हारे WBCs करते हैं। बट हमारे जो लाइसोसोम्स है इनमें एंजाइम्स होता है और एंजाइम्स की मदद से तुम्हारे सेल को वो डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? केमिकल्स के मदद से और सेल को खाने की मदद से WBCs करेंगे, और तुम्हारे लाइसोसोम्स जो है वो क्या करेंगे? इट विल गोइंग टू डाइजेस्ट दैट सेल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम्स। एनी डाउट सो फार? टेल मी, एनी डाउट्स? चुन्नू मुन्नूस, चुन्नू पुन्नूस, मजा आ रहा है लेक्चर में? सब नई नई चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें, फैक्ट्स आपको पता चल रहे हैं। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आप तक वो सारी चीजें पहुंचे। फाइन, पूछिए, कोई भी डाउट होगा आपका पूछिए, फटाफट पूछिए। ठीक है, सो आई गेस वी कैन नॉट कंटिन्यू लाइसोसोम्स राइट नाउ, वी कैन कंटिन्यू लाइसोसोम्स, और आगे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है लाइसोसोम्स के बाद में भी, जैसे वैक्यूल्स का डिस्कशन है, then we have something called as microbodies we have, then mitochondria, then chloroplast। ये सारा जो डिस्कशन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों लोग, अभी कोई डाउट नहीं है ना? ड्रॉप हार्ट्स इन योर चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीवन फॉर द फाइनल टाइम।